हमारे गांव के बाहर की वो पगडंडी जो अक्सर सुनसान और नीरवता में डूबी रहती थी, एक दिन सहसा ही कुछ ऐसे अदेखे पदचिन्हों से भर उठी कि पूरे गांव में एक अजीब सा कौतूहल फैल गया। सुबह की पहली किरण फूटते ही जब लोग अपने नित्य कर्मों के लिए बाहर निकलते, तो उनकी आंखें अनायास ही उन अस्पष्ट निशानों पर अटक जातीं। कोई बुजुर्ग अपनी लाठी टेकते हुए कहता, अरे, ये तो किसी देव पुरुष के चरण चिन्ह लगते हैं, निश्चय ही कोई महात्मा इस भूमि से गुजरा है। जबकि कुछ नौजवान तर्कों के पुलिंदे बांधते हुए कहते, नहीं नहीं, ये तो किसी भूले भटके पथिक के पैरों के निशान होंगे, जो शायद अपने मार्ग से विचलित हो गया हो। इन पद चिन्हों का आकार न तो साधारण मनुष्यों जैसा था और न ही किसी पशु के खुरों जैसा। वे कुछ ऐसे थे मानो किसी अदृश्य शक्ति ने, किसी भारी भरकम सत्ता ने अपनी अमिट छाप धरती के हृदय पर अंकित कर दी हो। प्रतिदिन गांव के वासी उन निशानों को देखते, उनके विषय में भांति भांति की अटकलें लगाते, किंतु कोई भी उनके गूढ़ रहस्य को भेद पाने में समर्थ नहीं था। ये पद चिन्ह मानो स्वयं में एक प्रश्न चिन्ह बन गए थे, जो हर हृदय में प्रतिध्वनित होता था। आखिर ये किसके हैं और यहाँ क्यों प्राकट्य हुए हैं? क्या ये किसी प्राचीन कथा के उद्घोषक हैं या किसी नवीन घटना के अग्रदूत? यह अनबूझ पहेली पूरे गांव के मन को मथ रही थी और हर बीतते दिन के साथ उनकी जिज्ञासा तीव्र होती जा रही थी। गांव में सबसे अधिक आयु के व्यक्ति थे शंभू काका, जिनकी उम्र का ठीक ठीक अनुमान तो शायद स्वयं उन्हें भी नहीं था, परंतु उनकी आंखों में गांव का संपूर्ण इतिहास, उसकी हर कहानी, हर दर्द और हर खुशी का प्रतिबिंब साफ झलकता था। जब उन अजब पद चिन्हों की बात उनके कानों तक पहुंची, तो उनके चेहरे पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। अपनी पुरानी खाट पर निश्चिंत बैठे हुए, धीरे धीरे हुक्के की कश लेते हुए उन्होंने कहना आरंभ किया, ये पद चिन्ह, ये कोई आज के नहीं है रे बच्चों, इनकी अपनी एक बहुत पुरानी, बहुत गहरी कथा है। उनकी बातों को सुनने के लिए गांव के युवा और नन्हे बच्चे उनके चारों ओर ऐसे सिमट गए, मानो किसी जादू की प्रतीक्षा कर रहे हों। शंभू काका ने धीमी किंतु स्पष्ट वाणी में बताया कि ये पदचिन्ह एक खोए हुए साधु के हो सकते हैं। उन्होंने सुनाया कि कई कई वर्ष पूर्व एक अति तेजस्वी और युवा साधु इसी पगडंडी से गुजरा था, जिसकी अपने ही गांव की एक परम सुंदरी कन्या से एक अगाध प्रेम कहानी थी। वो साधु उस गांव को और उस प्रेमिका को छोड़कर चला तो गया था, परंतु उसने लौटने का एक अटल वादा किया था। काका की ये बातें सुनते सभी श्रोताओं की आंखें आश्चर्य से विस्फारित हो गईं। वो बालिका, काका ने अपनी आवाज में एक अजीब सा दर्द समेटे हुए आगे कहा, आज भी उसकी अधूरी प्रतीक्षा कर रही है। उनकी वाणी में वर्षों का इंतजार और एक अनकहा दर्द स्पष्ट सुनाई दे रहा था, मानो वो कहानी आज भी उनके हृदय में एक जीवित घाव बनकर टीस रही हो। शंभू काका की इन मार्मिक बातों ने गांव के लोगों में उस साधु, उस प्रेमिका और उनकी अनूठी प्रेम कहानी को जानने की उत्कंठा को और भी प्रबल कर दिया था। हर कोई उस अतीत की परतों को उधेड़ना चाहता था। शंभू काका की इन हृदयस्पर्शी बातों ने मानो पूरे गांव के लिए अतीत के एक अनजाने दरवाजे को खोल दिया था। गांव में एक और वृद्ध महिला भी थीं, जिनकी आंखों में आज भी एक गहरी, अनबुझी उदासी तैरती रहती थी। जब लोगों ने उनसे उस साधु और उसकी प्रेम कहानी के विषय में पूछा, तो उनकी आंखों से अनायास ही अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने लड़खड़ाती हुई धीमी आवाज में कहा, हाँ, मुझे याद है वो दिन, वो छवि, जब वो वर्षों पहले इसी पगडंडी पर चलता हुआ अदृश्य हो गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। उनकी वाणी में वर्षों का इंतजार, एक अनकही वेदना और एक खोया हुआ अतीत साफ झलक रहा था। उन्होंने बताया कि गांव की एक अत्यंत रूपवती और भोली भाली कन्या थी, जिसका हृदय उस बंजारे युवक पर आ गया था, जो कभी कभी यहां आता था, कभी कभी वहां जाता था। एक दिन वह युवक गांव छोड़कर सदा के लिए चला गया था और उसने लौटकर आने का एक झूठा या सच्चा वादा किया था, परंतु वो वादा कभी पूरा नहीं हो पाया। वो कन्या, जिसका नाम अब तो लोग लगभग विस्मृत कर चुके थे, अपनी शेष आयु तक उसकी राह देखती रही। उसकी आंखों में आज भी उस बीते हुए कल की धूमिल परछाई थी, जब उनका निर्मल प्रेम इस पगडंडी पर खेला था और फिर यहीं कहीं इसी धूल में खो गया था। उस वृद्ध महिला की बातों से गांव के लोगों को उस प्रेम कहानी की गहराई का आभास हुआ। उन्हें समझ आया कि ये पदचिन्ह केवल पत्थर पर पड़ी छाप नहीं थे, बल्कि एक ऐसी मार्मिक कथा के मूक साक्षी थे, जो वर्षों पहले इस धरती पर प्रस्फुटित हुई थी और फिर समय की धारा में विलीन हो गई। जैसे जैसे दिन बीतते गए,
उन रहस्यमयी पदचिन्हों को लेकर गांव के नन्हे बच्चों की जिज्ञासा और भी तीव्र होती गई। उनके लिए ये पदचिन्ह अब एक रोमांचक और अद्भुत खेल का हिस्सा बन चुके थे। वे अक्सर उन निशानों को खोजते हुए गांव के बाहर की पगडंडी पर निकल पड़ते। वे एक दूसरे से उत्साहित होकर कहते, देखो, यहाँ एक और पदचिन्ह है, और फिर एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में मानो किसी अदृश्य खजाने की तलाश में दौड़ने लगते। खेल खेल में एक दिन वे पदचिन्हों का पीछा करते हुए गांव से कुछ दूरी पर स्थित एक अति पुराने कुएं और उसकी बगल में खड़ी एक टूटी फूटी झोपड़ी तक पहुंच गए। वो कुआं कई वर्षों से सूखा पड़ा था और झोपड़ी भी इतनी जर्जर हो चुकी थी कि मानो कभी यहां कोई रहता ही ना हो। बच्चों ने उत्सुकता से उस गहरे कुएं में झांका और फिर झोपड़ी के आसपास घूमकर देखा। उन्हें कुछ अजीब सा लगा। झोपड़ी के अंदर उन्हें कुछ अति पुरानी वस्तुएं मिलीं। कुछ मिट्टी के टूटे हुए बर्तन, एक भग्न दीपक और कुछ जली हुई लकड़ियां। क्या इन चीजों का उस साधु से कोई संबंध था? क्या ये स्थान उस प्रेम कहानी का अनकहा अध्याय था? बच्चों की इस अनजाने में हुई खोज ने मानो गांव में एक नवीन रहस्य का पर्दा उठा दिया था, जिसकी चर्चा अब हर घर में, हर चौपाल पर होने लगी थी। हर कोई इन नव उद्घाटित संकेतों को उस पुरानी कथा से जोड़कर देखने लगा था। ज्येष्ठ की तपती हुई गर्मी के उपरांत एक दिन सहसा ही आसमान में काले घने मेघ घिर आए। गांव के लोगों के चेहरों पर एक अनकही खुशी की लहर दौड़ गई, मानो प्रकृति स्वयं उन्हें कोई सुखद समाचार सुना रही हो। और फिर शाम होते होते बरसात की पहली बूंदें धरती पर गिरने लगीं। मिट्टी की सौंधी मनमोहक महक से पूरा गांव सराबोर हो गया। बच्चे तो आनंदित होकर बारिश में खेलना शुरू कर चुके थे और बड़े लोग अपने अपने घरों में सुखद आराम कर रहे थे। अगले दिन सुबह जब लोग अपनी नित्यचर्या के लिए पगडंडी पर निकले तो उन्होंने एक अत्यंत अद्भुत और विस्मयकारी दृश्य देखा। बारिश के पानी से धुल पुछी पगडंडी पर जो पुराने पदचिन्ह अब तक धुंधले पड़ चुके थे, वे अब पुनः उभर आए थे, पहले से भी अधिक स्पष्ट, अधिक गहरे और अधिक सजीव। ऐसा लगा मानो किसी अदृश्य आत्मा ने, किसी अज्ञात शक्ति ने उन्हें फिर से जीवित कर दिया हो। कुछ लोगों को लगा कि यह कोई शुभ संकेत है, कोई दैवीय कृपा का चिन्ह, जबकि कुछ दूसरे लोगों को एक अजीब सा डर लगने लगा। देखो, वो साधु लौट आया है, किसी ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में भय और विस्मय का मिश्रण था। लगता है कोई अदृश्य आत्मा लौट आई हो। दूसरे ने कहा, उसकी आंखों में भी एक अनिर्वचनीय भय था। पूरे गांव में एक अजीब सा माहौल था, भय, आनंद और गहरी उत्सुकता का एक अनुपम मिश्रण। ये पदचिन्ह अब केवल मिट्टी पर पड़ी सामान्य छाप नहीं थे, बल्कि एक जीवित रहस्य थे जो हर किसी के हृदय में एक विचित्र हलचल मचा रहे थे। हर कोई उस अनजाने भूत को महसूस कर रहा था जो इन निशानों के माध्यम से पुनः प्रकट हुआ था। पदचिन्हों के इस पुनः प्राकट्य ने पूरे गांव में एक अजीब सी बेचैनी और उत्कंठा बढ़ा दी थी। बच्चों की अनजाने में हुई खोज के बाद अब सबकी आंखें उस पुरानी झोंपड़ी और कुएं पर टिक गई थीं। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने मिलकर उस झोंपड़ी की विस्तृत तलाशी लेने का निर्णय किया। झोंपड़ी की मिट्टी से बनी पुरानी दीवारों में एक स्थान पर उन्हें कुछ दबा हुआ महसूस हुआ। बड़ी मुश्किल और परिश्रम से उन्होंने उस स्थान को खोदा और वहां से एक अत्यंत पुरानी संदूक बाहर निकली। संदूक धूल और मिट्टी की मोटी परत से ढकी हुई थी। जब उसे सावधानीपूर्वक खोला गया तो उसके भीतर कुछ सूखे हुए पत्ते, मिट्टी के कुछ छोटे मोटे खिलौने और सबसे महत्वपूर्ण कुछ अति प्राचीन प्रेम पत्र मिले। ये पत्र वर्षों से मिट्टी में दबे हुए थे, परंतु उनके अक्षर अब भी स्पष्ट रूप से पढ़े जा सकते थे। उन पत्रों को एक एक करके पढ़ते ही गांव के लोगों के सामने एक अधूरी प्रेम कहानी की संपूर्ण दास्तान पूरी तरह से सामने आ गई। ये पत्र थे गांव की एक निष्कपट बालिका और एक बंजारे युवक के बीच के। पत्रों में उनके प्रेम की अगाध गहराई, उनके मिलने के पवित्र वादे और उनके जुदाई के अनकहे दर्द का स्पष्ट वर्णन था। यह वही प्रेम कहानी थी जिसके बारे में शंभू काका और उस वृद्ध महिला ने बताया था। गांव वाले अब पूर्ण रूप से समझ गए थे कि ये पदचिन्ह केवल पत्थर पर पड़ी एक साधारण छाप नहीं थे, बल्कि एक ऐसी मार्मिक प्रेम कहानी के मूक गवाह थे जो वर्षों पहले इस धरती पर खिली थी और फिर अपूर्ण ही रह गई थी। उन पत्रों में हर शब्द, हर वाक्य उस अतीत की गवाही दे रहा था जो अब भी जीवित था। प्रेम पत्रों के इस अप्रत्याशित प्रकटीकरण के बाद उस शाम को गांव की चौपाल पर एक विशाल बैठक आयोजित हुई। गांव के सभी बुजुर्ग और युवा, स्त्री और पुरुष एक साथ एकत्रित हुए।
शंभू काका भी वहां उपस्थित थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो उनकी वर्षों पुरानी कथा आज सजीव हो उठी हो। एक एक करके बुजुर्ग लोग अपने अपने अनुभव सुनाते गए। किसी ने उस साधु को कई साल पहले देखा था, किसी ने उस बालिका की अतुलनीय सुंदरता का भावुकता से बखान किया। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने उस युवक को बांसुरी बजाते हुए सुना था, जिसकी मधुर धुन से पूरा गांव मंत्रमुग्ध हो जाता था। हर कोई अपनी अपनी यादें ताजा कर रहा था, मानो वो घटना कल की ही बात हो। युवा लोग बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। उनके चेहरों पर विस्मय और उत्सुकता का भाव था, परंतु फिर एक गहरा प्रश्न उठा, क्या यह सब कल्पना है या किसी अतीत की सच्चाई? कुछ लोग इसे केवल एक लोक कथा मान रहे थे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है और जिसमें वास्तविकता का कोई अंश नहीं होता। परंतु कुछ लोग, विशेषकर प्रेम पत्रों को पढ़ने के बाद, इस बात पर पूर्ण रूप से विश्वास करने लगे थे कि ये सब सच था। बैठक में एक गंभीर और चिंतनशील माहौल था। हर कोई अपनी राय दे रहा था, अपनी धारणा व्यक्त कर रहा था। उस रात गांव में अतीत और वर्तमान, सच्चाई और कल्पना के बीच एक अजीब सी बहस छिड़ी हुई थी। हर कोई अपने अपने ढंग से इस अनसुलझे रहस्य को सुलझाने का प्रयास कर रहा था। गांव की इस मार्मिक बैठक और उन भावुक प्रेम पत्रों ने गांव के एक युवा युवक के मन पर एक गहरा, अमिट प्रभाव डाला। उसका नाम रवि था और वह बचपन से ही कहानियां सुनने और उनमें खो जाने का शौकीन था। उसे यह कहानी विशेष रूप से आकर्षित कर रही थी। उसने सोचा, क्या ये सच में किसी की वर्षों पुरानी प्रतीक्षा है? क्या वो साधु आज भी कहीं जीवित है, किसी अज्ञात स्थान पर? एक दिन उसने एक अत्यंत साहसिक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया। अगली सुबह रवि ने अपने कंधे पर एक छोटी सी पोटली डाली, जिसमें कुछ आवश्यक वस्तुएं थीं, और उन पद चिन्हों की दिशा में स्वयं चल पड़ा। उसकी चाल में एक अजीब सा संकल्प और निश्चय था, मानो अतीत स्वयं उसे बुला रहा हो। उसने उस पगडंडी को पार किया जहां से पदचिन्ह आरंभ हुए थे, और फिर उन अज्ञात घने रास्तों पर चल पड़ा जहां पदचिन्हों का निशान उसे आगे बढ़ने का संकेत दे रहा था। रवि जानता था कि यह एक अत्यंत कठिन और जोखिम भरी यात्रा हो सकती है, परंतु उसके मन में एक अजीब सी जिज्ञासा और एक अनकही आशा थी। वह उस प्रेम कहानी के अधूरेपन को किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहता था। उस गूढ़ रहस्य को सुलझाना चाहता था, जो वर्षों से गांव के लोगों के मन में एक अनसुलझी पहेली बनकर घर कर गया था। गांव के लोगों ने उसे जाते हुए देखा। कुछ ने उसे रोकने की कोशिश भी की, परंतु रवि अपने संकल्प से डिगा नहीं। वह चला गया उस अतीत के पीछे, उन पदचिन्हों की गहन खोज में, बिना किसी डर के, बिना किसी संशय के। कई दिनों की कठिन और अथक यात्रा के बाद रवि को एक अत्यंत प्राचीन मंदिर के विषय में पता चला, जो गांव से बहुत दूर घने और दुर्गम जंगल के बीच में स्थित था। गांव के कुछ यात्रियों का कहना था कि वहां एक बहुत पुराना और सिद्ध साधु रहता है। रवि ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस मंदिर की ओर जाने का फैसला किया। जब वह मंदिर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु मंदिर के पीछे एक वट वृक्ष के नीचे शांत भाव से बैठा ध्यान कर रहा है। उसकी आकृति कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी, मानो उसने उसे कहीं देखा हो। रवि ने भय और संशय के साथ धीरे से उससे पूछा, क्या आप वही हैं जो वर्षों पहले इस गांव में आए थे? साधु ने अत्यंत धीमी गति से अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहन चमक थी। रवि को सहसा विश्वास नहीं हो रहा था कि वर्षों पहले का बंजारा अब एक साधु के रूप में प्रकट होता है। साधु ने एक हल्की सी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, समय सब कुछ बदल देता है बालक, परंतु कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कभी नहीं बदलती। उसने रवि को अपनी संपूर्ण कहानी बताई, कैसे वह प्रेम के कारण गांव से दूर चला गया था, कैसे उसने ईश्वर की खोज में अपना शेष जीवन समर्पित कर दिया था। रवि ने फिर से पूछा, आंखें फाड़कर, क्या वो वही है? साधु ने धीरे से सिर हिलाया। उसने रवि को बताया कि वह सालों से इसी स्थान पर ध्यान कर रहा था और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसे खोजने के लिए इतनी दूर आएगा। यह केवल एक मिलन था या सिर्फ एक मायावी भ्रम? रवि के मन में यह प्रश्न घूम रहा था, परंतु साधु की आंखों में एक अजीब सी शांति और संतोष था, मानो उसने जीवन का सबसे बड़ा सत्य जान लिया हो, मानो उसने अपने वर्षों के अंतर्मन के द्वंद्व को सुलझा लिया हो। रवि गांव वापस लौटा और उसने साधु के बारे में, अपने अनुभव के बारे में सब कुछ विस्तार से बताया। गांव के लोग अवाक रह गए। कुछ को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ,
जबकि कुछ लोगों को लगा कि यह सच में एक चमत्कार था, एक दैवीय घटना। शंभू काका और उस वृद्ध महिला की आंखों में खुशी के अश्रु थे। उनकी वर्षों की प्रतीक्षा, सालों का इंतजार आज कहीं न कहीं पूर्ण हुआ था। साधु अब गांव के पास ही एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगा था। लोग उससे मिलने आते, उसकी ज्ञान भरी बातें सुनते। उसकी उपस्थिति से गांव में एक अजीब सी शांति और आध्यात्मिक भावना का संचार हुआ था। धीरे धीरे गांव के लोगों को यह स्पष्ट होता है कि पदचिन्ह केवल पांव के नहीं होते, बल्कि वे उससे कहीं अधिक होते हैं। वे भावनाओं के पदचिन्ह होते हैं, जो दिलों में बस जाते हैं और कभी मिटते नहीं। वे रिश्तों के पदचिन्ह होते हैं, जो समय के साथ गहरे होते जाते हैं और अटूट हो जाते हैं। और वे अधूरे सपनों के पदचिन्ह होते हैं, जो कभी न कभी पूरे होने का इंतजार करते रहते हैं, एक नई आशा, एक नई संभावना के साथ। उस पगडंडी पर पड़े वो पदचिन्ह अब केवल मिट्टी की एक साधारण छाप नहीं थे, बल्कि एक पूरी कहानी बन गए थे। प्रेम की, विरह की, गहन खोज की और अंततः पुनर्मिलन की। वे पदचिन्ह हमें सिखाते हैं कि जीवन में कुछ निशान ऐसे होते हैं जो समय और परिस्थितियों के साथ मिटते नहीं, बल्कि हर बारिश के बाद, हर अनुभव के बाद और भी गहरे होते जाते हैं। वे जीवन की छाया होते हैं, जो हमें अतीत से मजबूती से जोड़ते हैं और भविष्य की ओर एक नई दिशा में ले जाते हैं। वे हमें बताते हैं कि हर कदम, हर अनुभव अपने पीछे एक कहानी छोड़ जाता है, एक अनमिट छाप जो कभी मिटती नहीं, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी जीवंत रहती है। और इस तरह पदचिन्हों के नीचे की यह मार्मिक और अविस्मरणीय कहानी गांव के इतिहास में अमर हो गई। एक ऐसी अनूठी दास्तान जो हमें बताती है कि हर एक पदचिन्ह, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, अपने भीतर एक संपूर्ण जीवन समेटे होता है।